सो हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र, वेलकम टू फिजिक्स पढ़ा एकेडमी। और आज हम लोग लेके आ चुके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लेक्चर नंबर 6 या टॉपिक नंबर 6 बोलो, दैट इज सेल डिवीजन मियोसिस। राइट, इससे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी हमने सेल डिवीजन ही डिस्कस किया है, जहां पे हम लोग ने माइटोसिस सेल डिवीजन को डिस्कस किया था। बट आज के सेशन में हम लोग मियोसिस को डिस्कस करने वाले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है, बिकॉज मियोसिस सेल डिवीजन के वजह से ही ये जो रिप्रोडक्शन है, यानी कि जो न्यू जनरेशन आते हैं, ये न्यू जनरेशन के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं, ये सारी चीज उसी की वजह से पॉसिबल है, जो हमारे बदलते हुए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में एनिमेशंस की मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस भी एक बार अच्छे से आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोगों को सर्च कर लेना, फिजिक्स पढ़ाई 9th 10th एंड माइटोसिस, और आप लोगों को वीडियो देख लेना है और आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट अस बिगिन। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की, आप देख सकते हैं यहाँ पे मियोसिस है, ये रिडक्शन डिवीजन है। तो मियोसिस बेसिकली जर्म सेल में ऑकर होता है। ठीक है, जो हम लोग ने पहले देखा था माइटोसिस सोमैटिक सेल या तो स्टेम सेल में ऑकर होता है, ये मियोसिस जर्म सेल में ऑकर होता है। जर्म सेल्स क्या होता है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो स्पर्म होता है और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर जो एग होता है, ये बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं जर्म सेल है। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन और ये एग का फॉर्मेशन जो है, ये सारी चीजें जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारे जर्म सेल के अंदर आते हैं। तो हम लोगों को ये बात समझना है कि इसके अंदर जो मियोसिस का प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये किस तरीके से होता है। तो हम लोग आ जाते हैं, जो ये सेल डिवीजन हो रहा है मियोसिस, ये मियोसिस बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया, ये मियोसिस जो होता है वो किसके अंदर होता है, जर्म सेल। तो आप देख सकते हैं मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्म सेल के अंदर मियोसिस होता है। ये जर्म सेल जो होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग मियोसिस द जर्म सेल डिवाइड्स एंड मल्टीप्लाई, जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं अपने आप को, वो मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। बात समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो ये जो जर्म सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरीके से नए नए सेल्स बनते जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो आप लोगों का प्रोसेस है जर्म सेल बनने का, जर्म सेल के अंदर जो मियोसिस हो रहा है, ये 2 स्टेप में होता है। हमेशा याद रखने का, हमेशा सेल डिवीजन 2 स्टेप में होगा। सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, आप देख सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस, जहां पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, यानी कि जो उसके अंदर क्रोमोसोम है, जो डीएनए, उनका क्या होगा, डिवीजन होगा। उसके बाद सेकेंड जो स्टेप होता है, सेल का डिवीजन होता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से जो मियोसिस होता है, इसमें भी यही काम होता है, बट मियोसिस 2 स्टेप में होता है। ठीक है, एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 जो होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो हाफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे 4 सेल्स बन जाते हैं मियोसिस 2 में। इसको समझेंगे हम लोग डिटेल में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप लोगों का मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस के प्रोसेस में हम लोग मियोसिस 1 में आ जाते हैं। मियोसिस 1 स्टार्ट होता है बेसिकली प्रोफेज 1 से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो भी स्टेप्स है, सेम टू सेम जो हम लोग ने माइटोसिस में देखा था, सेम स्टेप होते हैं। ठीक है, तो वापस से अब हम लोग देखने जा रहे हैं मियोसिस पार्ट 1। मियोसिस के कितने स्टेप्स है, 2 स्टेप, एक मियोसिस 1 होता है, एक मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 को पहले डिटेल में समझ लेते। तो मियोसिस 1 स्टार्ट होता है हमेशा इंटरफेस से स्टार्ट होता है, वो भी मैं बता देता हूं, बट हम लोगों को बुक में प्रोफेज 1 से दिया तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेज 1 से देख लेते। तो इंटरफेस 1 में क्या होता है, पहले ये बात समझ लो। तो आपके अंदर जो भी सेल है, जर्म सेल है आपके अंदर बॉडी में, जैसे कोई मेल होगा तो उसके अंदर जो जर्म सेल्स होते हैं बेसिकली, और जो फीमेल जो होते हैं वो स्पर्म होता है, और जो फीमेल होते हैं उनके अंदर जो जर्म सेल होता है वो क्या होता है, एग होता है। ठीक है, अब बात को समझो। हमारे अंदर जो भी डीएनए आते हैं वो कहां से आते हैं, हमारे पेरेंट्स से आते हैं। कहां से आते हैं, पेरेंट्स से। तो आपको समझना है कि अगर कोई भी, पहले चीजों को समझो, अगर कोई भी एक पर्सन है, ये कोई भी पर्सन है, तो इसके पास जो क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम बेसिकली आपके बॉडी का पूरा डेटा रखते हैं। एक हम बोल सकते हैं डेटा स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, डिवाइस तो नहीं बोल सकते, बट समझ लो अपने तरीके से। ठीक है, पूरे बॉडी का इनके पास डेटा रहता है। ठीक है, तो ये एक पर्सन है, तो इसके पास जो होगा 23 क्रोमोसोम्स आएंगे फादर से, इसके अंदर होंगे, और 23 क्रोमोसोम्स मदर के होंगे इसके अंदर, क्योंकि पेरेंट्स से ये बना है। तो इसके पास 23 क्रोमोसोम जो है वो कहां से आए हैं, वो क्रोमोसोम आए हैं फादर से, 23 क्रोमोसोम आए हैं मदर से। तो क्रोमोसोम देखो, जैसे अगर मैं बात करूं फादर्स के क्रोमोसोम की, अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, तो ये फादर के क्रोमोसोम है, ऐसे 23 क्रोमोसोम्स होंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे मदर के क्रोमोसोम की, इस तरीके से ये मदर के क्रोमोसोम होंगे 23। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिख रहा है ना सबको, यस। तो 23 फ्रॉम फादर एंड 23 फ्रॉम मदर। आया बात समझ में। तो ये अगर आप लोग को जरा ध्यान देना है, ये जो सॉरी
ये जो फादर के क्रोमोजोम है 23 और ये जो मदर के क्रोमोजोम है 23, ये क्रोमोजोम यानी कि आपके पास टोटल 46 क्रोमोजोम है ये मिला के। इसमें एक फादर का एक मदर का क्रोमोजोम मिला के एक पेयर बनेगा, या तो आप इसको एक पेयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी मान लेते हैं। तो अगर आपके पास टोटल 46 क्रोमोजोम है तो कितने पेयर बनेंगे? 23 पेयर बनेंगे। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम बनेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब देखो ये एक जर्म सेल है, अभी जरा ध्यान देना, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये क्रोमोजोम्स है, कुछ क्रोमोजोम फादर के हैं, कुछ क्रोमोजोम मदर के हैं, और ये टोटल मिला के 46 है, जिसको आप 23 पेयर्स भी बोल सकते। एक पेयर में 2 क्रोमोजोम, राइट? क्लियर है? तो अभी इंटरफेस में क्या होता है, ये बेसिकली स्टार्टिंग में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आपको कैसा दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। ठीक है। तो जब यहां पे ये जो प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है, प्रोफेज 1 में आपके पास 5 स्टेप मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लिप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पेकाइटिन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस, ऐसे 5 स्टेप इसके अंदर फॉलो होते हैं। तो अभी ये जो सेल है आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है, और अगर 46 क्रोमोसोम है तो हम लोग बोलेंगे ये जो सेल है डिप्लॉइड सेल है। क्या है? डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड का मतलब होता है इसके अंदर पेरेंट्स के 23 क्रोमोसोम फादर से आ रहे, 23 मदर से आ रहे, तो 46 क्रोमोसोम में 2 पेयर 23 पेयर से, ये डिप्लॉइड सेल है। कैसा सेल है? ये डिप्लॉइड सेल है। 23 फादर के क्रोमोसोम है, 23 मदर के क्रोमोसोम है। अब देखो होता क्या है, जब प्रोफेज 1 स्टार्ट होता है, लिप्टोटीन स्टार्ट होता है, लिप्टोटीन प्रोसेस में क्या होता है, ये जो है आप लोगों को क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम अपने आप को कंडेंस करके एक थिक स्ट्रक्चर, छोटा सा मोटा स्ट्रक्चर बना के एक कॉपी बना के रख लेते हैं। कॉपी कैसे बनाती है देखो, पहले आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम था ये वाला, इसने क्या किया अपना, देखो ये 23 है, तो हर 23 क्या काम करेगा, अपना एक कॉपी बना के अपने साथ अटैच कर लेगा। अब ये लोगों को बोला जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो ये एक सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया, और ये अब एक क्रोमोसोम कहलाएगा। कॉपी बना लेते हैं, ये देखो कॉपी बनाया इन लोग ने, ये 23 है ना, इन लोग कॉपी बना के, सेम मदर का भी जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, ये लोग कॉपी बना के ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में सेट हो जाएंगे। देखो सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये फादर ये मदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स इसको बोलते हैं। इसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है, आप देख, पहले ये सिंगल एग्जिस्ट कर रहा था, उसने कॉपी बना लिया। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे जर्म सेल में। तो लिप्टोटीन में ये लोग क्या करते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, ये लोग थोड़ा थोड़ा अपीयर होने लगते, अपने आप को थोड़ा सा जाड़ा बना लेते और एक कॉपी यानी बना के रखते हैं। ये लोग लिप्टोटीन स्टेज में, ये जो लिप्टोटीन स्टेज आपको दिख रहा है, इसमें डॉटर के फॉर्म में, यानी कि डॉटर क्या क्रोमैटिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपको दिखेंगे ये डबल हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा स्टेज है वो क्या है, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होगा इसको समझो। जाइगोटीन में ये जो मदर के और एक फादर के जो क्रोमोसोम है, ये लोग क्या करेंगे, पास में आएंगे। अभी आप देखो ये दोनों जो है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है। कैसे हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये भी समझो, क्योंकि ये और ये अलग अलग क्रोमोसोम के हिस्से। तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दोनों भी सिस्टर है, बट इसकी और इसकी बात करो तो ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है। कैसे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छा, अब देखो जो सेकंड स्टेज होता है जाइगोटीन, पहले लेप्टोटीन में आपको समझ में आ गया, आपको थोड़ा जो क्रोमोसोम है वो डीएनए के क्रोमोसोम जो है वो अपीयर होने लगेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोटीन। अब जाइगोटीन में क्या होता है, ये लोग पास में आने लगेंगे। देखो यहां पे ये लोग पास में आने लगेंगे, जो इसको होमोलोगस पेयर भी बोलते हैं। ये बेसिकली आपको पता है ये डिप्लॉइड सेल है। होमोलोगस पेयर का मतलब होता है ये जो दोनों आप लोगों को क्रोमोसोम दिख रहे, दोनों का साइज सेम, शेप सेम, सब कुछ सेम, बट इनका इंफॉर्मेशन अलग अलग है इसके अंदर। जैसे ये फादर का क्रोमोसोम है तो इसके अंदर फादर का जो डेटा है, जैसे आइस का कलर फादर का ब्लैक है, इसके अंदर मदर का आइस के कलर का भी इंफॉर्मेशन है, मदर का आइस का कलर ब्राउन है। तो ये कलर यानी इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, बाकी आप जब देखोगे तो सेम दिखेगा। इसके लिए इसको बोलते हैं होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर। तो ये जो सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया जाइगोटीन, इसमें क्या होता है, जाइगोटीन में जो आप लोगों के होमोलोगस पेयर है, एक फादर से एक मदर से, ये लोग पास में आने लगते हैं। अच्छा, ऐसे कितने क्रोमोसोम पास में आएंगे? 23 मदर के, 23 फादर के, सब साथ में आएंगे। यहां पे मैंने 2 ही दिखाया है, लेकिन ऐसे 23 एक साथ होते हैं। ठीक है। अब अगले स्टेप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पेकाइटिन, इसमें क्या होता है, इसमें
ये लोग क्रॉस ओवर करते हैं, यानी कि डीएनए का जो इंफॉर्मेशन है, जो क्रोमोसोम के ऊपर इंफॉर्मेशन है डीएनए के ऊपर, ये लोग एक्सचेंज करते हैं। यानी कि क्या होता है, इसको देखो, यहां पे आप देख सकते हैं ये लोग पास में आए हैं। अब इसका कुछ इंफॉर्मेशन इसमें चला जाएगा और इसका कुछ इंफॉर्मेशन इसमें चला जाएगा, देखते हैं, उसी को बोलते हैं पैकाइटिन। आप देख सकते हैं, देखो इंफॉर्मेशन क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब रेड वाला हिस्सा इसमें दिख रहा है, ब्लू वाला इसमें दिख रहा है, तो ये लोग ने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर किया, अपने डेटा जो है वो एक्सचेंज कर लिए, थोड़े थोड़े डेटा क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। आया बात समझ में? तो ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं पैकाइटिन। क्या बोलते हैं? पैकाइटिन। आया बात समझ में? अब इसके बाद क्या आता है, डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन में क्या होता है, ये लोग थोड़ा थोड़ा अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटिन, इसमें क्या होगा, डिप्लोटिन में ये लोग क्या करेंगे, देखो एक सेकेंड, डिप्लोटिन में ये थोड़ा थोड़ा दूर होना स्टार्ट करेंगे और आप लोगों को यहां पे कुछ दिख रहा है, इसको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, डाइकाइनेसिस। अब डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपके वो डिसअपियर हो जाएंगे और ये स्पिंडल फाइबर जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कौन सा प्रोसेस था, डाइकाइनेसिस। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे वो डिसअपियर हो गए और आप यहां पे देख सकते हैं ये स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके यहां से आप लोगों का प्रोफेज 1 का स्टेज खत्म हो जाता है। तो देखो एकदम सिंपल था, वापस समझ लेते। प्रोफेज 1 जो स्टार्ट होगा लेप्टोटीन से, जहां पे आप लोगों को जो आपके क्रोमोसोम थे वो कंडेंस होते हुए दिखाई देंगे। पहले 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम एक सेल के अंदर थे, राइट? क्लियर है? ठीक है। अब ये धीरे धीरे कंडेंस होकर आप लोगों को एक अच्छा सा शेप देखने मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जाइगोटीन, पास में आएंगे, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होगा। उसके बाद जो हम लोगों का डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन के अंदर थोड़ा थोड़ा दूर जाने की कोशिश करेंगे। डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा और जो स्पिंडल फाइबर है धीरे धीरे अपीयर होगा और इस तरीके से प्रोफेज 1 का स्टेज क्या होगा, खत्म हो जाए। अब आएगा मेटाफेज 1। देखो अब मेटाफेज 1 में क्या होता है, इसको भी समझेंगे हम लोग। हाँ, अब देखो मेटाफेज 1 जो होता है, मेटाफेज 1, इसमें क्या होता है, ये जो आप लोगों को ये क्रोमोसोम जो दिख रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे, ये इक्वेटर पे आके एक लाइन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे और स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे क्या करेगा, अपने स्पिंडल बाहर निकाल के इन लोग को अट्रैक्ट करने की कोशिश करना स्टार्ट करेगा। देखो इन मेटाफेज 1 द होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये इक्वेटर की तरफ अपने आप को अलाइन करेंगे और स्पिंडल फाइबर अपीयर होके थोड़ा थोड़ा वो क्या करेगा, स्पिंडल को अपने बाहर भेजने लगेगा। दे गेट अटैच विद द स्पिंडल फाइबर। देखो ये इक्वेटर पे आ गए और ये स्पिंडल फाइबर इन लोग की तरफ फाइबर फेंक के इन लोगों को पकड़ने की कोशिश करेगा। अब यहां पे खत्म हो जाता है आपका मेटाफेज 1। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या होगा कि जो आपके पास सेल है, देखो ये सॉरी क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस पेयर, ये स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ खींच लेगा, दोनों पोल्स पे स्पिंडल फाइबर इनको अपनी तरफ खींच लेगा। देखो आप देख सकते हैं इन एनाफेज 1 द स्पिंडल फाइबर सेपरेट द होमोलोगस क्रोमोसोम, दे गेट एडजस्टेड टुवर्ड अपोजिट पोल। देखो यहां पे ये सारे लोग स्पिंडल फाइबर की तरफ जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। यहां पे आपका खत्म हो गया एनाफेज 1। अब आता है टेलोफेज 1। अब टेलोफेज 1 में क्या होगा, आप समझो। टेलोफेज 1 में आपको क्या लगता है क्या होगा, तो टेलोफेज 1 में बेसिकली क्या होगा, ध्यान देना। ये जो स्पिंडल फाइबर आप लोग देख सकते हैं, ये स्पिंडल फाइबर इसको अलग कर दिया है। पहले आप समझो, यहां पे तो मैंने देखो एक पेयर, दो पेयर दिखा है, रियलिटी में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर, मतलब 46 क्रोमोसोम्स थे इसके अंदर। कितने थे, 46। तो अभी यही मान के चलना आपको, ये एक पेयर है, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, ऐसे टोटल 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम्स है। हैप्लॉइड नहीं, डिप्लॉइड सेल था ये, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है कि 23 फादर के क्रोमोसोम है, 23 मदर के क्रोमोसोम है, टोटल 46 नंबर के क्रोमोसोम है, उसको बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। अच्छा अब क्या होगा, देखो इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। टेलोफेज 1 में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होगा, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होगा और सेल अलग हो जाएगा। देखो ये सेल अलग हो गया, अलग हो गया। अब ये जो सेल अलग हो गया, अब जरा ध्यान देना, सेल का डिवीजन हो गया। जो सेल के अंदर, पहले ध्यान दो, जो सेल के अंदर 23 मदर के 23 फादर के क्रोमोसोम थे 46, दोनों ने क्रोमोसोम ने अपने मटेरियल यानी कि डेटा एक्सचेंज किया और उसके दो सेल बन गए। एक सेल में 23 चला गया, एक सेल में 23। अब दो सेल तो बन गए, लेकिन इसमें 23 क्रोमोसोम चला गया, इसमें 23। अब इसमें 46 क्रोमोसोम नहीं है, कितने हैं,
23 क्रोमोसोम ही है। कितने हैं? 23 क्रोमोसोम ही है इसके अंदर। अब ये जो है हैप्लॉइड सेल बन गया। क्या बन गया? हैप्लॉइड सेल। क्या बन गया? हैप्लॉइड सेल। और यहां पे मियोसिस 1 खत्म हो गया। तो देखो याद करो, आपने जब स्टार्ट किया था वो सेल डिप्लॉइड था, 46 क्रोमोसोम थे, 23 फादर 23 मदर। अब दो सेल बन गया, दोनों सेल के अंदर फादर और मदर दोनों के इंफॉर्मेशन आ गए। देखो दोनों में आ गए ना। और इसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम है। ये अब कहलाएगा हैप्लॉइड सेल। तो दो हैप्लॉइड सेल आपके बन गए जहां पे मियोसिस 1 खत्म। अब स्टार्ट होगा मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 में भाई ये जो सेल बने हैं जिसके अंदर हैप्लॉइड आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इनका डिवीजन होगा। क्या होगा? इनका डिवीजन होगा। कैसे होगा चलो देखते हैं। वहीं से स्टार्ट होगा, वहीं से सेम टू सेम स्टार्ट होगा। ये आप लोगों के पास क्या है, ये मियोसिस 2 को स्टार्ट करते, कहां से स्टार्ट होगा? प्रोफेज से स्टार्ट होगा। ये आपके पास जो सेल आए ये हैप्लॉइड है, इसके पास 23 क्रोमोसोम है, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। क्या ये फादर का या मदर का? नहीं, दोनों मिक्स हो गए, अब एक्सचेंज हो गए, मटेरियल इसमें आ गया दोनों का। अच्छा, तो इसकी अब न्यू आइडेंटिटी बन गई। अब वापस से इसमें क्या होगा? प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 है। प्रोफेज 2 के बाद वही मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, सेम टू सेम होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। अब सबसे पहले जो प्रोफेज 2 है इसमें स्पिंडल फाइबर आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा। देखो यहाँ पे प्रोफेज 2, अब मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया, ये बात समझो। द स्पिंडल फाइबर अपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर आ जाएगा। अब ये इन लोग को अलग करने की कोशिश करेगा, इन लोग को अलग करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे प्रोफेज 2 हो गया। प्रोफेज 2 में इतना ही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होंगे, स्पिंडल फाइबर आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा? ये सारे जो सेल्स हैं आप लोग देख रहे हैं, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। तो देखो स्पिंडल फाइबर आ गया मेटाफेज 2 में, ये सब अपने आप को इक्वेटर पे अलाइन कर लिए। द होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन देमसेल्फ टुवर्ड द इक्वेटर, दे गेट अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। अब आएगा एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या होगा? ये जो स्पिंडल फाइबर है इन लोगों को अलग कर देगा। ये अभी सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में है। देखो ना, सिस्टर है ना दो लोग, अब अलग हो जाएंगे। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के फॉर्म में नहीं रहेंगे। एनाफेज में स्पिंडल फाइबर इन लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये देखो अट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉपी नहीं है, अब सिंगल सिंगल हो गए। इसमें भी मम्मी और पापा दोनों का इंफॉर्मेशन चला गया सब में। अब देखो क्या होगा, यहां पे आप लोगों का एनाफेज खत्म हो गया, अब आएगा टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है सब लोगों को पता है, स्पिंडल फाइबर गायब होगा, न्यूक्लियर मेंबर वापस से अपीयर होगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, स्पिंडल फाइबर गायब हुआ, न्यूक्लियर मेंबर अपीयर हुआ और साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में, मतलब हर एक सेल आपको दो सेल बना के देगा। और देखो इस तरीके से आप लोगों को 4 सेल मिल जाएगा। और अब देखो वापस से इसके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम है? 23 ही क्रोमोसोम है। देखो हाँ, कितने थे इसके अंदर? 23 थे। तो क्या हुआ, सेपरेट हो गए, 4 बन गए, 4 क्रोमैटिड्स बन गए। अब उसका भी हाफ हो जाएगा तो एक में 2 चला जाएगा ना। तो है कितने बेसिकली? 2 तो नहीं है, रियल में आपको पता 23 है। तो 23 अलग हो जाएंगे, इधर 23 इधर 23। तो अभी भी इसमें 23 इसमें भी 23 हैप्लॉइड सेल बनेगा। मतलब आप लोगों को यहाँ पे फाइनली जो मिलेगा, जो हमने देखा ये हैप्लॉइड सेल मिला, इसमें भी 23 रहेंगे, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, और ये हैप्लॉइड सेल बन गया। अब इसके ये जो है, अगर ये कोई पर्सन मेल है तो ये स्पर्म कहलाएगा, अगर कोई पर्सन फीमेल है तो ये एग कहलाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों का मियोसिस 2 खत्म हो गया और ये हमारा मियोसिस का प्रोसेस होता है। तो यही सेल जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और जहां पे न्यू बोर्न बेबी जो आएगा उसके अंदर फादर और मदर दोनों के कॉम्बिनेशन आएंगे। वेरिएशंस हुआ था इसके लिए, वो एग्जैक्टली मदर फादर जैसा नहीं दिखाई देगा, वेरिएशंस आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आई होप सब लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया मियोसिस क्या है। तो आई होप अगर समझ में आया है, आपको जानकारी मिली है, बेनिफिशियल है, तो फटाक से लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए तो अभी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।